जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो देखते ही देखते एक अजीब जानवर बन गई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। मित्रों, एक ऐसी लड़की जो तवायफ थी, जिसको भगवान ने क्या खूबसूरती दी थी, जिसे कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। वह लोगों के साथ गंदे गंदे काम करती और फिर उन्हें अपने महल में कैद कर लेती थी। जो भी जाता उस महल से वापस नहीं आता। ऐसे कर कर के उसने बहुत सारे रुपए कमा लिए, बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा कर लिया और पहाड़ी के किनारे एक आलीशान महल तैयार कर लिया। उसके महल में नौकर चाकर पहरेदार सब लगे रहते थे। उस एरिया के जो भी रईस लोग होते वह ऊंचे दाम लेती थी और उसके बाद से उन लोगों के साथ गंदे काम करती, फिर उन्हें अपने महल में ही कैद कर लेती थी। इस तरह कर कर के उसके पास बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा हो गए थे। अब यह बात उस एरिया के चारों तरफ फैलने लगी थी। जो भी पुरुष जाते थे वापस नहीं आते थे। उनकी पत्नियां इधर उधर उन्हें पता करती कि कहाँ गए कहाँ गए। लोग उन्हें बताते, मैंने तो उन्हें जाते हुए देखा था लेकिन लौटते हुए नहीं देखा था। इस तरह कर कर के उस तरह एरिया की बहुत सारी औरतें जिनके पति गायब हो गए थे वह आपस में इकट्ठा हुई और उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग अपने पति को कैसे वापस लाएं, क्या करें। इस तरह करके वो लोग एक वहीं पास के मंदिर में, जहाँ पर एक सन्यासी रहते थे, उनके पास चली गईं और वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो जो सन्यासी महात्मा थे ध्यान लगाए हुए थे। वह इंतज़ार करती रहीं। सुबह से शाम हो गया। जब शाम हुआ और चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई दी तो महात्मा जी का ध्यान खुला। उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ आ गई हैं और वो उनके ध्यान टूटने का प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने जल्दी से पूछा, अरे आप लोग यहाँ हैं, आप लोगों ने बताया नहीं, बताइए क्या समस्या है, किस कारणवश आप लोग इस तरह आए हैं। उन स्त्रियों ने बताया, देखिए प्रभु, हम लोगों के पति कई दिनों से गायब हैं। चारों तरफ पता कर लिया लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं। और कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि वे लोग उस हवेली की तरफ गए थे लेकिन लौटते हुए नहीं आए। इस तरह से उन सारी स्त्रियों ने अपनी व्यथा सुना दी। अब महात्मा जी ने अपना ध्यान लगाया और देखा कि आखिर हो क्या रहा है, तो उन्हें सारा वाकया मालूम चल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगले दिन मैं आप सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करूंगा और वहाँ से मैं जैसा कहूँगा वैसा आप लोग करिएगा। अगले दिन जब सुबह हुई तो महात्मा जी ने उन सारी औरतों को लेकर उस हवेली की तरफ चले गए और एक पहाड़ी के पीछे औरतों को वहाँ रोक दिया और कहा कि देखिए, वह औरत जो तयाफ है और लोगों से अधिक अधिक दाम लेती है, हमें कुछ आप लोग रुपए पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं एक धनी आदमी बनकर उस तवायफ के महल में प्रवेश कर पाऊँ। उन सारी औरतों ने जो भी रुपए पैसे थे उस महात्मा जी को दे दिया और महात्मा जी ने एक धनी आदमी का वेश धारण करके उस महल की तरफ चल दिया। जब वो उस महल के गेट के पास पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। कहा कि कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया कि मुझे उस तवायफ से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। पहरेदारों ने कहा, ऐसे नहीं जा सकते, इसके लिए तुम्हें रकम चुकानी होगी। उन महात्मा जी ने उन सेवकों को, पहरेदारों को कुछ रुपए पैसे देकर अंदर प्रवेश कर लिया। अंदर गए तो कुछ औरतें थीं जो उनकी दासी थी उस औरत की। उन्होंने उस महात्मा जी को रोक लिया
और कहा, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी बेगम साहिबा अंदर हैं, अभी तुम यहीं रुको। वह वहाँ पर बैठे रहे और मंत्रोच्चारण अपने मन ही में करते रहे। उन्होंने वहाँ की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थीं उससे वहाँ के लोगों का प्रभाव कम करने के लिए मन ही मन अंदर मंत्रों का जाप करते रहे। कुछ समय बीता, फिर वह तवायफ जो हुस्न की परी थी वह उस महात्मा के पास आई और बोली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महात्मा ने कहा, यहाँ नहीं, तुम अंदर ले चलो। वह उस महात्मा को अंदर ले गई। अब तवायफ बोली कि देखो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, इसके लिए तुम्हें रकम चुकानी पड़ेगी। महात्मा ने बोला, बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए? उस तवायफ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात गुजारूंगी, इसलिए हमें इतने सारे रुपए चाहिए। उस तवायफ ने जो भी रकम बताई, महात्मा ने कहा, मैं इसके 2 गुने 3 गुने दाम दूंगा तुम्हें, लेकिन आज मैं जैसे कहूँगा वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। तवायफ ने कहा, ठीक है, जब तुम इतने दाम देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे हिसाब से ही काम करूँगी। उस महात्मा ने उस तवायफ को उतने पैसे दे दिए जितने उसने मांगे थे। उसके 2 गुने 3 गुने से भी वो पैसे ज़्यादा होंगे। वह पैसे लेकर रख ली और उसके बाद महात्मा जी ने कहा, तुम मुझे महल का भ्रमण कराओ। तवायफ ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा शयन कक्ष इधर है, तुम उधर चलो। महात्मा ने कहा, नहीं देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारे मांगे हुए रकम से ज़्यादा दिया है और पहले ये तय हो चुका है कि मैं जो कहूँगा तुम वैसे ही काम करोगी। उसने कहा, ठीक है। वह उनको अपने महल में भ्रमण कराने लगी। एक ऐसे घर के पास ले गई, एक ऐसे कमरे के पास ले गई जिसका दरवाज़ा लॉक था। महात्मा ने कहा, तुम इसे खोलो। उस तवायफ बोला कि तुम झूठ मूठ में समय व्यर्थ कर रहे हो, तुमने इतने रकम दिए हैं, चलो उस रूम में चलते हैं, हम लोग जी भर के मस्ती करेंगे। लेकिन महात्मा कहाँ मानने वाले। उन्होंने कहा, नहीं, तुम इसका दरवाज़ा खोलो। तवायफ ने कहा, लगता है तुम बहुत ही ज्ञानी हो, तो तुम खुद खोल लो। उस महात्मा ने जैसे ही उस दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा कमरा खाली था। तवायफ ने फिर कहा, देखो, तुम झूठ मूठ का समय व्यर्थ कर रहे हो और यहाँ कुछ भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है, इसलिए चलो अंदर चलते हैं। उस महात्मा ने कहा, ठीक है। वह उस तवायफ के साथ उसके शयन कक्ष में गए जहाँ पर मदिरा पान की पूरी व्यवस्था थी। उसने कहा, चलो मदिरा पीते हैं, उसके बाद से हम लोग मौज मस्ती करेंगे। महात्मा ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे किस्म का मदिरा लाया हूँ, तुम इसका आज पान करो, जिससे कि तुम्हें एक अलग अनुभूति होगी। उस तवायफ को मदिरा पान का बहुत ही ज़्यादा लत था और उस महात्मा जी ने कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का रस बनाया था जो मदिरा के जैसे दिख रहा था। उसने तत्काल उस बूटी को लिया और उसे पीने लगी। उसने कहा, तुम भी ले लो, तुम भी पियो। महात्मा जी ने कहा, नहीं, हमें पता था कि तुम्हें मदिरा पान की सख्त ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं मदिरा पान ग्रहण नहीं करता। और धीरे धीरे करके वह तवायफ नशे में आने लगी। उसने कहा कि देखो, तुम ऑलरेडी बहुत सारा समय इधर उधर व्यर्थ कर दिए हो, तुम मेरे पास आओ। उस महात्मा ने कहा, रुको, अभी इतना जल्दी भी क्या है। महात्मा जी ने उस कमरे में लगे पर्दे को हटाया। पर्दे के पीछे एक खिड़की थी। खिड़की को उन्होंने खोला और वहाँ से उस पहाड़ी की तरफ दिख रही उन औरतों को इशारा कर दिया कि तुम लोग महल में आ जाओ। जैसे ही वह औरतें महल में आ गई और इसकी सूचना उस तवायफ को मिली, वह हैरान रह गई कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। ये इन औरतों को इस महल में क्यों प्रवेश कर दिया? इन औरतों को इस महल में नहीं बुलाना चाहिए था। वह चिल्लाने लगी, लेकिन महात्मा जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा,
देखो, इस अलमारी के अंदर जो भी तुम रखी हो, हमें पता है कि तुमने इसमें क्या छिपा कर रखा है। उस तवाइफ ने कहा, ठीक है, तो तुम उस अलमारी को खोल लो। महात्मा जी ने जैसे ही उस अलमारी को खोला, उसके अंदर छोटे छोटे कांच के जार में बहुत सारे जानवर कैद थे, जिसे देखकर वहां आई जितनी औरतें थीं सब हैरान रह गईं। एक अजीब रंग के और एक अजीब प्रकार की सजावट थी, जिसमें बहुत सारे कांच थे और सबके अंदर कोई न कोई जानवर कैद थे। वह जानवर छटपटा रहे थे, बिलबिला रहे थे। तवाइफ ने कहा, देखो, ये सब मेरे पालतू जानवर हैं। तो महात्मा जी ने बोला, यदि ये तुम्हारे पालतू होते तो इस तरह से छटपटाते क्यों? वो तो तुम्हें देखकर खुश होते, और ये सब तो ऐसे बेचैन हो रहे हैं कि जैसे अभी ये कांच को तोड़कर बाहर आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि देखो, तुम जो भी काला जादू जानती हो वह तत्काल इस कांच पर करो और उस इन सभी लोगों को बाहर निकालो। ये जो औरतें तुम देख रही हो, ये वो औरतें हैं जिनके पति के साथ तुमने गंदे काम किए हैं और उन्हें जानवर बनाकर इन जारों में कैद कर दिया है। वह बोली, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती, और तुम बहुत ज्ञानी बन रहे हो। तुम देखो, मैं तुम्हें भी अभी ऐसे ही जानवर बना देती हूँ। चूँकि महात्मा जी ने उसके जाल में पहले ही नहीं आया था, न उन्होंने मदिरा पान पिया था, न वो जैसे जैसे बोली थी वैसे वैसे किया था, इसलिए उसका काला जादू महात्मा जी के ऊपर नहीं चला। उसने कई बार वह जादू चलाने की कोशिश की, लेकिन महात्मा जी बच गए। उन्होंने कहा, देखो, तुम व्यर्थ में अपने टोटके कर रही हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी एक जानवर बना दूंगा। उस तवाइफ ने कहा, देखो, तुम जो भी हो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो। देखते ही देखते महात्मा जी ने अपना ध्यान लगाया और एक आचरण करके जल उसके ऊपर छिड़क दिया। देखते ही देखते वह खूबसूरत तवाइफ धीरे धीरे एक जानवर का रूप में बनने लगी। एक ऐसा जानवर जिसका शरीर तो जानवर का था और चेहरा इंसान का। उस खूबसूरत तवाइफ की चेहरा रह गया और पूरा शरीर जानवर का बन गया। अब महात्मा जी ने उस जल का आचरण करके उन कांच के ऊपर छिड़क दिया। वह कांच फूट गए और उसमें से वह सारे पुरुष जो गुमसुद थे सब वापस आ गए। सारी पत्नियों ने अपने अपने पति को पाकर बहुत खुश हुई और उन्होंने महात्मा जी का कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनके चरणों में गिर गईं और उनसे विनती करने लगी कि हे भगवान, आपने हमें बचा लिया। हे महात्मा जी, आपने हमें बचा लिया। महात्मा जी ने कहा, देखो, मेरा तो काम ही है लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना। ये सब उस प्रभु की लीला है जिसकी बदौलत मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया है, और उस प्रभु के आशीर्वाद से ही मैं आज आप लोगों के काम आ सका। वह सारे लोग बड़े खुश थे। अब वह तवाइफ उस महात्मा जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी, उनके पैर पड़ गई कि प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, मैंने बहुत बड़ी पाप कर दी, मैं लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा घिनौने हरकतें की हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस महल को छोड़कर चली जाऊंगी और मैं अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के कोई पाप नहीं करूंगी, मैं कभी किसी लोग को परेशान नहीं करूंगी। उसके बिलखने रोने से वहाँ उपस्थित जो भी औरतें थीं उन सबको दया आ गई। उन्होंने भी उस महात्मा जी से कहा कि इसे छोड़ दीजिए, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे माफ़ कर दीजिए। सब ने महात्मा जी का बार बार रिक्वेस्ट किया, जिसकी वजह से महात्मा जी को थोड़ी दया आई और उन्होंने अपना जल का आचरण करके पुनः उसके शरीर पर माया। वह फिर एक खूबसूरत लड़की का वेश धारण कर ली। इस प्रकार से उस महात्मा जी ने उस लड़की का उद्धार कर दिया और वह लड़की उस महल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई और उस महल को एक खूबसूरत
घूमने वाले जगह के रूप में बनाकर महात्मा जी भी वहाँ से चले गए। इस प्रकार से दोस्तों उस तवायफ की कहानी इस प्रकार समाप्त होती है। मित्रों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर शेयर करें।